राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों, व्यापार प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन के संबंध मजबूत सभ्यतागत आधार पर टिके हैं और मौजूदा समय में ये साझेदारी आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोल रही है। उन्होंने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं, कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। फ्रेंड, आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा
आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूजन और एफिशिएंसी का मॉडल बनाया है। हमारे यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे फ्रेमवर्क्स आज ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली के सुनहरी नाले पर डीसिल्टिंग, गाद निकालने के कार्यों का सीधे मौके पर जाकर विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग अभी भी पिछली सरकारों की गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं और हम उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नतीजे जरूर आएंगे, हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आज हम लोग ये बारामूला ड्रेन, जो कि सरकार के चुनते ही हमने कई बार यहाँ पर विजिट किया, क्योंकि हर बारिश में इसके आसपास की सारी कॉलोनीज पानी में भर जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने कई बार इस नाले की रिपेयरिंग पे काम किया। सारी एजेंसियों ने उसको देखा और मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला, क्योंकि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है, और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी, उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है। जहाँ नाला जाना चाहिए, जहाँ पानी जाना चाहिए, उधर से स्लोप ऊंचा है, दूसरी तरफ से नीचा है। पूरा का पूरा सिल्ट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सिल्ट जो यहाँ आधा किलोमीटर तक फैली हुई है, 14,000 मीट्रिक टन ये सिल्ट इस नाले में से निकली है और टारगेट है 50,000 से ज्यादा सिल्ट इसमें पड़ी हुई है, जो हमें पूरी तरीके से निकालनी है। मेट्रो को हमने ये काम दिया, उन्होंने विशेष मशीनरी लेकर के इस पूरा सिल्ट को निकाला। ये है जो पिछली सरकारों ने दिया, और आज जो सरकार कर रही है उन लीगेसी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रही है। तो चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, चाहे पॉल्यूशन के हम जितने मेजरमेंट आज कर रहे हैं, आज से हम जब सड़कें हमने ठीक करनी शुरू करी, आज से जब हमने मिस लगानी शुरू करी, आज से जब हमने बाकी सब मेजरमेंट करने शुरू किए, तो इसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। पर ये अगर पिछली सरकारों ने 10 साल 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कुछ किया होता तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर नालों की थी, जो हमने आकर के निकाले हैं, तोड़ तोड़ के नाले निकाले गए। कितनी बुरी स्थिति है इसकी, इसमें कोई भी उन्होंने यही नहीं सोचा कि कभी जीवन में इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। आज जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकल रही है, आप देखिए वहां से वहां तक दिखाई नहीं देता। तो ये दिल्ली को दर्द देने का काम पिछली सरकारों ने किया है और उसको मरहम लगाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। रिजल्ट धीरे धीरे दिखेंगे, परंतु ये निश्चित है कि सरकार अपनी पूरी ईमानदारी से काम। 3 महीने में ये रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। अभी जब तक पूरी तरीके से ये सिल्ट निकल नहीं जाएगी, ये काम होगा। और मुझे लगता है कि जिस स्पीड में काम चल रहा है उसके रिजल्ट होगा। बार बार यहाँ कॉलोनियां कहती थी हमारा कॉलोनी पानी में डूब गई, वाटर लॉगिंग हो रही है, क्या इसका समाधान है? अगर ये नहीं कराते तो कोई जान ही नहीं पाता। वाटर लॉगिंग का दंश जो है वो सरकार को भुगतना पड़ता और लोग तकलीफ में आते, और जिन्होंने ये बनाया उसमें कोई क्वेश्चन नहीं।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों को दिल्ली में प्रदूषण की इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिरसा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल के 8 महीने पिछले साल से बेहतर रहे और प्रदूषण की स्थिति आम आदमी पार्टी सरकार। उन्होंने कहा कि 24 इंडस्ट्रियल एरिया को डीपीसीसी के अंदर लाया गया है और डीपीसीसी ने 9 करोड़ से अधिक का चालान किया है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के हालात एक स्वेयर स्टेज पर हैं। जो आज का अभी पोल्यूशन है वो 363 है, जो कि स्वेयर कैटेगरी में है, और ये पिछले 10 साल से लगातार इसी स्टेज पर रहा है कि अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो पिछले साल 380 था, जो कि आज 363 है। पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल के 8 महीने 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे। और यही नहीं, हर दिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब स्वेयर सिचुएशन में है दिल्ली, तब भी पिछले साल के मुकाबले फिर भी आज पोल्यूशन कम है। ये लगातार जो हम कदम उठाए हैं, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, बताइए आज के दिन पिछले साल क्या पोल्यूशन था? बताइए कल जो आने वाला है और कल के दिन आपका क्या पोल्यूशन था? बताइए दिसंबर में आपके कितने दिन साफ रहे थे? बताइए नवंबर में आपके कितने दिन साफ रहे थे? और बताइए जब से सरकार हमारी बनी है, कोई एक दिन ऐसा है जिस दिन पिछले साल के मुकाबले में हमने पोल्यूशन कम ना किया हो? बल्कि आपकी दी हुई बीमारी को हम निरंतर कैसे ठीक कर रहे हैं, मैं पहले वह बताना चाहता हूं। उसके अलावा आज हम कुछ और सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन सख्त कदमों के अलावा दिल्ली को अगर साफ करना है, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना है, तो आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। पहले मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो हमें बीमारी दे के गई, तीन साइट्स का जो डंपिंग साइट्स थी, उन कूड़े के पहाड़ों को हम 15 मीटर कम करने में कामयाब हुए हैं। और मैं अगर आंकड़ों में बोलूं तो 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ थे, 202 एकड़ के। हमने उनमें से 45 एकड़ जगह बिल्कुल खत्म कर दी है। 45 एकड़ जगह को रिक्लेम करके उसमें हमने प्लांटेशन फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। 7 एकड़ में तो घना फॉरेस्ट जंगल बन रहा है। 202 एकड़ में से 45 एकड़ जगह हमने रिक्लेम कर ली है। ये हमारी आज तक की 10 महीनों की उपलब्धि है, जो आम आदमी पार्टी 11 सालों में नहीं कर पाई। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो नॉन कन्फर्मिंग में थे, हमने उस 100% नॉन कन्फर्मिंग एरिया को भी अपने दायरे में लेके आए हैं। और आज जो 24 हमने नोटिफाई करनी थी इंडस्ट्रियल एरिया, जिनको नक्शे भी नहीं जमा करा पाए थे, उस सारे एरिया को हमने डीपीसीसी के दायरे में लाके अब तक वहां पर हम 8000 इंडस्ट्रीज को अब तक अपने दायरे में लाए हैं। और उनमें लगभग सबके डीपीसीसी के मुताबिक उसके इंडस्ट्रियल नॉन पोल्यूशन के माध्यम तय कर दिए हैं। डीपीसीसी ने अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र डीपीसीसी के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग, जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं, जो सड़कों पे हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं, हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कि आप लकड़ी ना जलाएं। हमने 10,000 हीटर अभी तक इलेक्ट्रिक हीटर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री में, ताकि वो लकड़ी जलाने से गुरेज करें और हीटर्स पे आए। इससे बायोमास बर्निंग का जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा स्तर है, वो भी नीचे आएगा। दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए सबको ये हिदायत दी गई है कि जो CAQM के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको कैटलिक कन्वर्टर्स को में कन्वर्ट करना होगा। और अब तक 3200 ऐसे जनरेटर्स को वेरीफाई करके उनके ऊपर अगर वो पूरा नहीं कर रहे थे तो उन पे कार्रवाइयां की गई हैं, जिनके मापदंड पूरे नहीं थे। दिल्ली के जितने बैंक्वेट हॉल्स हैं, 318 बैंक्वेट हॉल्स को अपने DG को ठीक करने को कहा गया है, और अगर गलत पाया जाएगा तो तुरंत उसको सील किया जाएगा। अभी हमारी एक एक्सटेंसिव इंडस्ट्री में सर्वे चल रहा है, जो DM और DC के माध्यम से
जो किसी कैटेगरी में इंडस्ट्री नहीं आती, नॉन कन्फर्मिंग है ने भी नहीं आती, कन्फर्मिंग में भी नहीं आती, और नॉन कन्फर्मिंग कैटेगरी है जिसको रेगुलाइज करना तो उसमें भी नहीं आती, इन सब के ऊपर एक एक्सटेंसिव कार्रवाई चल रही है। इसमें से अब तक 824 ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्वे करके निकाला गया है जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत के राष्ट्रपति ने आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रेश्वर शिवयोगी महास्वामी जी की 1066वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री शिवरात्रेश्वर शिवयोगी महास्वामी जी का जीवन त्याग, सेवा और ज्ञान का प्रतीक है। उनके विचार आज भी समाज को नैतिकता, समरसता और मानव कल्याण की दिशा में प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति ने संत परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे महापुरुषों की शिक्षाएं सामाजिक एकता, शिक्षा के प्रसार और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहायक होती हैं। समारोह में अनेक धर्मगुरु, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। जयंती समारोह के माध्यम से महास्वामी जी की शिक्षाओं और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। I extend my heartfelt greetings to all of you gathered here to celebrate the Jayanti of Adi Jagat Guru Sri Shivaratriswar Shivyogi Mahaswami Ji. Feel deeply blessed to participate in this historic occasion that honors the great saint. His life, vision and teachings continue to inspire and guide countless people after more than 1,000 years. Across the ages, saints have enlightened humanity through their wisdom and compassion. Their lives remind us that true greatness lies not in authority or wealth, but in sacrifice, service and spiritual strength. Among such greatest saints, Adi Jagat Guru Sri Shivaratriswar Shivayogi Mahaswami Ji shines as a beacon of light and inspiration. In the 10th century, Jagat Guru established the Jagat Guru Sri Bir Singhasan Mahasansthan Math at Sutur. What began as a sacred spiritual center soon became a powerful force for social transformation. The Math emerged as a center of wisdom, nurturing generations with values of discipline, devotion and compassion. The unbroken Guru lineage of Sutur is the living soul of this great tradition. It has preserved and strengthened the spiritual values passed down through generations. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीकानेर जिले के लूण करनसर क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री विशेष विमान से लाल हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग द्वारा लूण करनसर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। लूण करनसर में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास प्रमुख रहा, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी। अस्पताल में ओपीडी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लागत लगभग 377 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय समस्याओं पर अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
2 साल पहले जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, हमारा संकल्प पत्र लेकर के, हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि जो हम संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम जब आपके बीच में आएंगे तो हम 1 साल का हिसाब देंगे, दूसरी साल फिर हम 2 साल का हिसाब देंगे, तीसरी साल हिसाब देंगे, चौथी साल हिसाब देंगे, 5वीं साल हिसाब देंगे। जब हमें 1 साल हुई थी तो हम जनता के बीच में गए थे, हमने जो हमारा 1 साल के अंदर काम किया उसका लेखा जोखा भी हमने दिया। और अब हमारे 2 साल हो गए, तो 2 साल हो गए तो हम उसका भी लेखा जोखा दे रहे हैं कि हमने राजस्थान के इस मुल्क के मालिकों कि हमने अब तुम्हारे सेवकों ने इतना काम किया है और इस क्षेत्र में किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाकर के हम हमारे काम का हिसाब दें। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता के सामने अपना हिसाब देते हैं। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, लगातार हम जनता के बीच में उन सारी बातों को रखते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी इस सरकार को गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आयोजित कार्यक्रमों में हम जा रहे हैं और हमने हमारा एक रथ भी गया है। हर विधानसभा में हमने एक रथ भेजा है। उस रथ में हमने जो काम किया उसका हिसाब है, उसके अंदर पंपलेट है। हमने उस विधानसभा की पूरी किताब भी बनाई है कि इस विधानसभा के अंदर हमने क्या किया है। और उसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं, उसके अलावा एक पेटी उसमें रखी है, सुझाव पेटी। उस रथ में एक सुझाव पेटी भी रखी है कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ऐसी और क्या आवश्यकता है जो सरकार को करनी चाहिए। उसमें आपके सुझाव मांगे गए, उसमें आप सुझाव दीजिए जिससे आने वाले बजट में ले सकें या बड़ी योजनाएं तो आगे उसको हम समाधान कर सकें। इसलिए हमने एक सुझाव पेटी भी उसमें रखी है। हम चाहते हैं कि जनता के जो काम हैं, उन जनता के कामों को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास हर गांव की ढाणी की जो आवश्यकता है वो हमारे पास कैसे आ सकती है। और उन पेटियों को हम खोलेंगे, क्योंकि आपको ध्यान हो, जब हमारी चुनाव से पहले जब हमारा संकल्प यात्रा निकली थी तो उसमें पेटी रखी थी। हम संगठन में काम करते थे, रात भर उनको खोला, उनको खोल करके देखा किस गांव की क्या समस्या है, उस क्षेत्र की क्या समस्या है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमने हमारी हर विधानसभा के अंदर जो हमने काम दिए हैं, 200 विधानसभा के अंदर, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए 200 विधानसभाओं में हमने पूरा काम दिया है। जो जनता की आवश्यकता थी उस काम को हमने करने का किया है। साथियों, हमने प्रदेशवासियों की सेवा के संकल्प के साथ कल 15 दिसंबर 2023 को जो यात्रा शुरू की थी, उसने 2 वर्ष सफलतापूर्ण करने का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। मित्रों, हमने इन 2 वर्षों में सुशासन, जनकल्याण और चौमुखी विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो न केवल अपने आप में ऐतिहासिक बल्कि समृद्ध विकसित राजस्थान को सशक्त बनाने के काम हैं। हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 23वें जिले के रूप में हांसी की घोषणा की है। यह ऐलान हांसी में आयोजित विकास रैली के दौरान किया गया, जिसे सुनते ही स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जनभावनाओं और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हांसी को नया जिला बनाया जा रहा है। नया जिला बनने के बाद हांसी जिले में हांसी और नारनौंद तहसील शामिल होंगी, जबकि हिसार जिले में हिसार और बरवाला तहसील रहेंगी।
हांसी में पहले से ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय मौजूद है और अब जिला बनने के साथ यहां जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक कार्यालय भी स्थापित होंगे। इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिलेंगी। हांसी की विकास रैली के अवसर पर हर घर से मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे आज यहां इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। हम सब जानते भी हैं कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हांसी के हमारे लोगों ने महान बलिदान दिया है और यहां की जो लाल सड़क का जिक्र हुआ है, अंग्रेजों के नरसंहार की वो सड़क साक्षी रही है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हांसी क्षेत्र के विकास में आपका भाई, आपका बेटा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम डट करके हांसी के विकास को करेंगे। हमने पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो इसके विकास के लिए हमने पैसा खर्च किया है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमने हांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए 1,808 करोड़ रुपया हमने हांसी के विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है, हांसी के विकास को गति देने के लिए आज मैंने यहां पर 70 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के हमने विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। साथियों, इसमें 61 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की बरवाड़ा ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन योजना का आज शिलान्यास किया है। जो हांसी के लिए जो हमारा बाखड़ा से पानी आता है, वो बाखड़ा का पानी अब हांसी के अंदर भी आपको मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार ढंढेरी गांव 7 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से वहां निर्मित 33 केवी बिजली स्टेशन व लोहारी रागो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने इतनी ही क्षमता के बिजली स्टेशन का आज उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। इसका लाभ मेरे हांसी के लोगों को मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हांसी हल्के सहित हिसार जिले में हमने पिछले 11 वर्षों में हम उसका हिसाब आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने 699 घोषणाएं की और इन 699 घोषणाओं में से 603 घोषणाएं हमारी सरकार ने गति से पूरी करने का काम किया है। साथियों, 42 ऐसी है जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं साथियों लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की जो सेवाएं शुरू हो गई हैं। साथियों, मुझे बताते हुए कि अंबाला हिसार कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 4 लेन का निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह हमारी सरकार के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हिसार से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 959 करोड़ रुपए की लागत से उसको किया गया है। ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र